गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना खंडहर पड़ा था। कहते हैं यह कभी किसी तांत्रिक का आश्रम था। बरसों से वीरान पड़ा था। लोग वहां से गुजरने तक से डरते थे। रात में तो कोई उसका नाम भी नहीं लेता। लेकिन अजय नाम का लड़का, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों पर हंसता था। वह कहता, ये सब अंधविश्वास है। असली ताकत किताबों और विद्या में होती है। प्रेत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं। एक रात उसकी जिज्ञासा उसे उस खंडहर तक ले गई। अंधेरे में अकेला चलते हुए उसने देखा, दरवाजे के पास मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था। उसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन शब्द साफ साफ दिख रहे थे। उसने ग्रंथ उठाया और घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने ग्रंथ खोल लिया। उसमें अमावस्या की चुड़ैल साधना लिखी हुई थी। ग्रंथ कहता था, जो साधक इस साधना को पूरी करता है वह अमर हो जाता है। चुड़ैल उसकी दासी बनकर उसके आदेश पर काम करती है। परंतु सावधान, साधना बीच में छोड़ी तो मृत्यु भी सरल वरदान लगेगी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली खेल। अब मैं साबित करूंगा कि ये सब मेरा भ्रम नहीं। ग्रंथ के अनुसार साधना 11 दिन की थी और हर रात ठीक अमावस्या की छाया में करनी थी। पहला नियम, साधना केवल रात 12 से 3 बजे के बीच होगी। दूसरा नियम, साधक को निर्वस्त्र होकर अपने शरीर पर राख और लाल सिंदूर का लेप करना होगा। तीसरा नियम, हर दिन एक अलग आहुति देनी होगी। पहले दिन फूल, दूसरे दिन धूप, तीसरे दिन रक्त और आगे आगे मानव मलमूत्र और मांस तक। अजय ने खुद को तैयार किया। पहला दिन रात के 12 बजे उसने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कीं। एक छोटा सा हवन कुंड रखा और उसमें फूलों की आहुति दी। अचानक कमरे में अजीब ठंडक छा गई। खिड़की अपने आप बंद हो गई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तीसरा दिन आहुति में उसने अपने अंगूठे का खून टपकाया। दिया जोर जोर से डगमगाने लगा। दीवार पर एक परछाई उभरी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और होंठ नीले। वह परछाई पल भर में गायब हो गई। अजय का दिल धड़क उठा। 7वां दिन अब तक हर रात वह कोई न कोई आहट सुनने लगा था। कभी किसी स्त्री की हंसी, कभी पायल की छनक। 7वें दिन जब उसने मांस की आहुति दी तो उसके सामने धुएं में स्त्री का चेहरा साफ दिखा। उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं। अजय मंत्र पढ़ता रहा। 10वां दिन अब अजय का चेहरा थका हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर पागलपन जरूर था। उसने मल और मूत्र की आहुति दी। तुरंत हवा में सड़ांध फैल गई। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तब उसने साफ सुना एक स्त्री की फुसफुसाती आवाज, बस एक रात और फिर मैं तुम्हारी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। 11वां दिन, अमावस्या की रात, आज अंतिम रात थी। नियम कहता था, आखिरी आहुति तुम्हें अपने ही शरीर का एक टुकड़ा देनी होगी। अजय कांप गया। उसने चाकू उठाया और अपनी जांघ पर गहरा घाव कर दिया। खून की धार बहने लगी। उसने हवन कुंड में वह मांस डाल दिया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दिए की लौ काली हो गई। धुआं फैलते फैलते इंसानी आकार लेने लगा और फिर उसके सामने वह स्त्री प्रकट हुई। लंबे काले बाल, आंखें अंगारे जैसी, होंठ खून से लथपथ। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ी। तूने नियम पूरे किए, अब मैं तेरी हूं। उसकी चाल मोहक थी, लेकिन कदमों से धरती कराह रही थी। अजय मंत्र पढ़ता रहा, पर अब उसकी आवाज कांप रही थी। चुड़ैल ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। क्षण भर में उसका चेहरा उसके करीब था। उसकी आंखें अजय की आंखों से जुड़ गईं। अजय का मन शून्य में खो गया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह गांव वाले अजय के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। बस कमरे में राख बिखरी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब अकेला नहीं हूं। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से खंडहर के पास रात में एक परछाई दिखती है। एक लड़का और उसके साथ एक स्त्री, हंसते हुए, घूमते हुए। लेकिन जो भी पास जाता है, कभी लौटकर नहीं आता।